नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर 17 सितंबर 2023 का सेशन लेकर प्रस्तुत हूँ। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं साथियों, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ल्ड करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में 12 सितंबर को किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेष को पेश कर दावा किया गया कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने हैं? ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, लेकिन जो वर्ड में चल रहा है उसकी अपने को जानकारी होना चाहिए। यानी जो 12 सितंबर था उसको किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेष को पेश कर दावा किया गया कि ये जो एलियंस के शव हैं और ये 1000 साल पुराने हैं। तो मैक्सिको की जो साथियों संसद थी वहां पर है जो इसको पेश किया गया और उसका लाइव प्रसारण भी किया गया था। मैक्सिको की संसद में आयोजित किए गए एक लाइव इवेंट में है जो एलियन के शवों को दिखाया गया, यानी जो लाइव इवेंट था उसमें एलियंस के शवों को दिखाया गया था। इसके बाद है जो वैज्ञानिकों का क्या तर्क आया, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो दिखाए गए शव हैं वो इससे कोई मतलब नहीं है, यानी ये धोखाधड़ी बताया। एलियन के कथित शवों को धोखाधड़ी बताया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये असत्य चीजें हैं, इन पर कोई विश्वास करने योग्य बात नहीं है। यूएफओ के शौकीन जेम मोसोन ने दावा किया कि इन शवों का पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से के जीवन से कोई संबंध नहीं है। यानी जो वैज्ञानिक है उन्होंने दावा किया कि पृथ्वी पर जो जीवन है उससे इन प्रकार के शवों का कोई संबंध नहीं है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट लगाना साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर रहेगा धर्मेंद्र प्रधान ने है जो लॉन्च किया। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक नागरिकों को गुणवत्ता, कौशल और विकास के है जो समान अवसर मिले और उद्यम यानी उद्योग के विकास के भी है प्रत्येक व्यक्ति को है जो समान अवसर मिले। इसमें केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका है जो शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि भारतीयों के लिए गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास और प्रासंगिक अवसर पर तक पहुंचो और प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, यानी उद्योग में भी अगर कोई आगे आना चाहता है तो उसका विकास हो। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रवर्तन निदेशालय ईडी यानी ईडी का अंतरिम डायरेक्टर है जो किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन है, इनको नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? संजय मिश्रा का। किसका स्थान लेंगे? संजय मिश्रा का लेंगे। राहुल है जो 1993 बिहार बेंच के आईएएस अधिकारी हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अंतरिम डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर रहेगा राहुल नवीन को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अपने राहुल नवीन है, ये राहुल नवीन है जो 1993 बिहार के आईएएस अधिकारी है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश है कौन सा बना है? तो अपना इंडिया साथियों है जो प्यारा इंडिया है जो 13वां देश बना है। इसमें क्या होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वस्तुएं बेचते हैं साथियों, उन पे उनके माप तोल का एक प्रमाणन होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो वस्तुएं बेची जाती है उनका प्रमाणन इसके अंदर होता है। और अपना इंडिया है जो 13वां देश है जो बन गया है। पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन सा बना है? तो अपना प्यारा भारत बना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ समझौता किया? इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस राज्य ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन की ला लीगा के साथ समझौता किया? आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल ने किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल में फुटबॉल का विकास करना है और इसके तहत एक फुटबॉल एकेडमी भी खोली जाएगी। वर्तमान में आपको पता है मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। ये जो समझौता हुआ उसमें सौरभ गांगुली व मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जो उपस्थित है वहां पर रही। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में। नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये पूर्व एसबीआई के प्रमुख भी रह चुके हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। एसबीआई के पूर्व प्रमुख भी ये रह चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में सारागड्डी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? आपसे पूछा है कि हाल ही में सारागड्डी जो स्मारक है उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो पंजाब में रखी गई है। पंजाब के फिरोजपुर में मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने रखी है। सारागड्डी की लड़ाई साथियों 12 सितंबर 1897 को हुई थी। इसमें बताया जाता है कि अभी तो वर्तमान में ये लड़ाई हुई थी, उसमें बताया जा रहा है कि करीब 35 के आसपास सिख फौजी थे, उन्होंने करीब 1000 के आसपास जो अफगान थे उनके साथ मुकाबला किया और अपनी वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसकी याद में है जो साथियों ये सारागड्डी स्मारक की आधारशिला पंजाब में कहां पर रखी गई है? फिरोजपुर में रखी गई है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच है ये, और कहां पे स्थापित होगी? ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसको स्थापित किया जाएगा और इसके उत्पादन की जो क्षमता है 60 मिलियन टन बताई जा रही है। इसमें सऊदी अरब की अरामको, अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी और भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन मिलकर काम कर रही है। ये कंपनियों के नाम इंपॉर्टेंट है, जिसमें सऊदी अरब की कौन सी है? अरामको, अबू धाबी की है नेशनल ऑयल कंपनी, और भारत की है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, जो मिलकर साथियों इस पर काम कर रही है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने केस फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा पटना ने। हाल ही में किस नगर निगम ने केस फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा पटना ने। इसमें क्या है कि सूखा कचरा दोगे तो आपको उसके लिए है जो भुगतान किया जाएगा, यानी सूखे कचरे का उपयोग है जो अपने आप है जो नगर निगम है वो करेगा, और इसके लिए आपको क्या है भुगतान भी किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मदन लाल रेगर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो कांगो गणराज्य में। किसे? मदन लाल रेगर को नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वर्तमान में क्या है? विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। कौन? मदन लाल रेगर। कहाँ नियुक्त किए गए हैं? कांगो गणराज्य में नियुक्त किए गए हैं। तो साथियों ये सेशन था 17 सितंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। मैंने आपके साथ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर किए। मेरे द्वारा किया जा रहा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।